मैं कविता मेहता गुणस्थान प्रवेशिका नामक पुस्तक से चतुर्थ गुणस्थान अविरत सम्यकत्व गुणस्थान को संक्षेप में प्रस्तुत कर रही हूँ। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि यह गुणस्थान उन जीवों का है जिन्होंने सम्यकत्व तो प्राप्त कर लिया, सम्यकत्व अर्थात सम्यक दर्शन तो प्राप्त कर लिया है, पर 12 प्रकार की अविरति नहीं गई है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय कर्म के उदय से अनंतानुबंधी की 4 और दर्शन मोहनीय कर्म की 1, 2 या 3 प्रकृतियों के उपशम, क्षय और या क्षयोपशम होने पर जीव के औपशमिक, क्षयिक और क्षयोपशमिक भाव होते हैं तो उन्हें अविरत सम्यकत्व गुणस्थान कहते हैं। अविरति का अर्थ है 5 इंद्रियों और मन के विषयों में प्रवृत्ति होना और षट काय के जीवों की हिंसा में प्रवृत्ति होना। तो इस सम्यक दर्शन होने जीव को सम्यकत्व हो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उसको व्रत शुरू से ही हो जाए। उसको हिंसा का त्याग नहीं हो सकता है, हिंसा का त्यागी नहीं हो सकता है, परंतु जो हिंसा होती है वो है बुद्धि से होती है, उसमें आसक्ति नहीं होती। तो इसमें जीव आगम के अनुसार जैनों के अनुकूल सदाचार का पालन करता है, जैसे कंदमूल का त्याग करना, पानी छान कर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना, इस तरह का सदाचार तो पाया जाता है। रसोई आदि व्यापार में आरंभी हिंसा हो सकती है, पर संकल्पी हिंसा नहीं होती। जान करके संकल्प करके हिंसा नहीं करता जीव। और इसमें इस गुणस्थान में 3 प्रकार का सम्यकत्व हो सकता है, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक। इन तीनों में से किसी भी प्रकार का सम्यकत्व पाया जा सकता है। और चारित्र जो है अनंतानुबंधी कषाय चले जाने के कारण आंशिक वितरागता उत्पन्न होती है। तो इस कारण आंशिक वितरागमय सम्यकत्वाचारण या स्वरूपाचारण भी इसे कहते हैं। अब काल औपशमिक सम्यकत्व का काल अंतर्मुहूर्त है और इसके जघन्य और उत्कृष्ट काल दोनों ही अंतर्मुहूर्त है, पर दोनों में अंतर काफी होता है। और क्षयोपशमिक सम्यकत्व का काल जघन्य काल अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट काल 66 सागर है, और क्षयिक सम्यकत्व का काल तो सादी और अनंत है। इसके बाद जो है गमनागमन देखते हैं। चौथे गुणस्थान यानी अविरत सम्यकत्व के गुणस्थान में ये इस गुणस्थान से 5वें और 7वें में गमन होता है, और नीचे के तीनों स्थानों में सम्यकत्व च्युत हो जाए तो पहले, दूसरे और तीसरे में गमन होता है। और छठे गुणस्थान में यहाँ से गमन नहीं होता, और यहाँ पर इस गुणस्थान में पहले, तीसरे, 5वें और 6ठे गुणस्थान से आ सकते हैं। अब अविरत सम्यक दर्शन, अविरत सम्यकत्व गुणस्थान की विशेषताएं देखें तो इस प्रकार है कि इसी गुणस्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है, क्योंकि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है, प्रशस्त राग है। और दूसरा, इस गुणस्थान में पारिमार्थिक सुख प्रकट होता है। जो सम्यक दर्शन होता है, आत्मानुभूति भले ही थोड़े समय के लिए हो, परंतु वो पारमार्थिक सुख प्रकट होता है। और इस गुणस्थान के में ही जीव को अंतरात्मा की संज्ञा मिलती है। यहाँ अविरत शब्द जो है अंत दीपक है।
अर्थात इसके पहले के जो तीनों गुणस्थान हैं उनके साथ भी अविरत लगा है, क्योंकि कहीं भी व्रत नहीं है। मिथ्यात्व के अभाव के कारण अविरत सम्यक दृष्टि को दृष्टि मुक्त भी कहा जाता है। इसको श्रद्धा की अपेक्षा कहा जाता है, चारित्र की अपेक्षा नहीं। अब और भव्यत्व शक्ति की जो अभिव्यक्ति है वो भी इसी गुणस्थान में होती है। अब एक प्रश्न उठाया गया इसमें कि क्या सम्यक दर्शन की प्राप्ति शुद्धात्मा के ध्यान के अलावा किसी और अन्य उपाय से हो सकती है? तो इसका उत्तर है नहीं। सम्यक दर्शन की प्राप्ति का एकमात्र उपाय जो है वो निज शुद्ध आत्मा की का ध्यान करना ही है, कोई अन्य उपाय नहीं है। और सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र जो दोनों ही है वो आत्मा पर आश्रित वितराग भाव है, और इन दोनों का बाधक कर्म जो है वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी है। तो इसलिए इनकी प्राप्ति भी आत्माश्रित होकर या निज में ध्यान लगाकर ही की जा सकती है। वैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पृष्ठ 261 पर कहा गया है कि जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के संबंध में कहा है कि किसी को देवादिक की प्रतीति और सम्यकत्व एक साथ होते हैं, किसी को पहले व्रत होते हैं, किसी को बाद में व्रत होते हैं, पर देवादिक की प्रतीति तो नियम से